इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के जो शू हैं अक्सर लोग कहते हैं किस तरीके से चेंज होंगे। इसको हम स्कैनर के तरीके से चेंज कर सकते हैं और विदाउट स्कैनर किस तरीके से चेंज करेंगे। साथ में ही जो नई गाड़ियाँ हैं चाइना की, उसके ब्रेक शू हम चेंज करें उसमें क्या किस तरीके से चेंज करने चाहिए ताकि जो हमारा बटन है वो हैंड ब्रेक अप डाउन करे, ऐसे ना हो कि वो स्टक कर दे व्हील को। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, इसमें मुकम्मल आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपने जो ब्रेक शू हैं वो रिप्लेस करने हैं और जो इजी और आसान तरीका है जो आप घर में ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और जो साथ में चाइना की गाड़ियों का जो काम है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। जब मैं इसके हैंड ब्रेक सेट करूँगा, चेंज करने के बाद अप डाउन करूँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने चाइना की गाड़ियों की जो पिछले ब्रेक शू हैं वो चेंज करने हैं ताकि आपको जो व्हील है वो जाम ना हो। नॉर्मल गाड़ियों में ये काम सही तरीके से हो जाता है, लेकिन जो चाइना की गाड़ियाँ उसमें वो आपको वो काम करेंगे तब जाके आपका ब्रेक सेट होगी। वीडियो लास्ट तक देखें। होंडा सिविक है या जो मर्ज़ी गाड़ी होती है, इसमें पीछे लगा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम जो है हैंड ब्रेक वाली, इसके अगर आप पिछला सिस्टम बैक करना चाहते हैं बिल्कुल ईजी है। आसान तरीका जो इसका है, आपने जो कैलिपर खोलने से पहले इसके जो लॉक है वो रिमूव कर लेने। ठीक है, ठीक है, ये लॉक रिमूव हो गया। दो बोर्ड लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एलकी के होंगे, स्टार के या सादे के, तो वो आपने खोल लेने। पीछे से मोटर आपने खोल लेनी, इसकी मोटर हमने इसकी रिमूव कर दी। ठीक है, मोटर रिमूव करने के बाद यहाँ पर बाज़ गाड़ियों में एलकी है, बाज़ में गोटी है, बाज़ को प्लाग जरिए फेर सकते हैं। अभी आपने इसको घुमाना है इस तरीके से, जो पिस्टन है वो इसकी बैक जा रही देखेंगे। ये यहाँ पे लॉक हो गया। ठीक है, ये लॉक हो गया। ठीक है, इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं इसके ज़रिए या ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले डाल के पिस्टन दबाते हैं। अब डिस्प्ले लगा देना, इसको आपने घुमाना है, ये बिल्कुल फ्री बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली। ये सिविक गाड़ी है नई मॉडल वाली। ठीक है, 17 से लेकर 24-25 तक आप इस तरीके से इसका पैड चेंज कर सकते हैं। पिस्टन अगर सख्त जा रहा है, मतलब यहाँ सख्त जा रहा है तो आपने इसे घुमाया नहीं है, तो इसको जब भी आपने पिस्टन प्रेस करना है, पीछे से मोटर खोलनी है, आपने मोटर खोल पीछे घुमानी है और घुमाने के बाद फिर ये साथ आके इसका जो है पूरे के ज़रिए आपने इसको प्रेस कर देना है। या फिर इसमें आप जो है स्कैनर के ज़रिए भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ट्रैक ट्रेंड देकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये आसान तरीके आप इजीली आराम से कर सकते हैं जो दुनिया की जो मर्ज़ी गाड़ी हो। ठीक है, अब ये पिस्टन प्रेस हो चुके हैं, अब जो डिस्क है उसमें फिट करते हैं। तो ये ब्रेक शू नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये आ गया साइड का, इसमें ये लॉक आता है। ठीक है, ये लॉक इधर आ गया, आप बैठ गया। वापस जो पिस्टन है वो कैलिपर आप इसको बिठा दें। ये ठीक है, अब इसको टाइट करते हैं, ये थोड़ा बिठा के फिर जो मोटर है इसे बिठा देंगे इसकी। इस तरीके से आपने इसको बिठा देना है। ठीक है, और ऊपर वाला भी टाइट कर देते हैं। टायर लगा हुआ वो साइड फिट हो चुका है। ठीक है, चलना साइड का नट थोड़ा बिठाया पहले, चल इसको। ठीक है, अभी जो मोटर है इसकी वो बिठाते हैं। ये इसकी मोटर है और यहाँ पर ये बैठेगी। ठीक है, इस गरारी में, तो इस मोटर को बिल्कुल इजीली बिल्कुल सीधा करके आपने बिठा देना ये। ठीक है, और ये मोटर बैठ चुकी है। एक नट यहाँ पर लगेगा, पेच एक उस साइड पर लगेगा। तो इस तरीके से आप इस सिविक की है वो पैड रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये आखिर में जो लॉक है वो आपने लगा देना इसका यहाँ पे। चलो, अब इसकी ये लॉक लग गया है, ये दो नट टाइट करने हैं, पिछले नट टाइट करने हैं। तो इस तरीके से आपने जो है सिविक की ब्रेक शू रिप्लेस करने हैं, या जो मोटर वाली ब्रेक शू हैं उसको आपने इस तरीके से रिप्लेस करना है। कंप्यूटर के जरिए भी आप कर सकते हैं, मोटर खोल के भी कर सकते हैं, मोटर को ट्रैक करंट के भी दे सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं इसकी पैड चेंज करने का। एक और तरीका है वो बार बार आप इसको घुमा सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन जो मोटर खोलने का तरीका है बहुत आसान तरीका है और ईजी तरीका है और बहुत मज़े वाला तरीका है। इस तरीके से आप इजीली इसकी पैड चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो इसके नट हैं हल्की वाले, ये टाइट करते हैं इसको और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने के बाद जो है ब्रेक पंप करते हैं और हैंड ब्रेक चेक करते हैं इसके बाद। नट सही तरीके से टाइट करने हैं आपने से। ठीक है,
इसके बाद स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसकी ब्रेक पम्प करनी है, ठीक है। और हैंड ब्रेक कैसे खींचनी है अप डाउन, ये टिक्की आपने इसकी लगा दी है आगे, ठीक है। इस तरीके से उठा दी, पिछले चेंज कर दी हैं और अगले साइड के चेंज हो चुके हैं, इस साइड के भी चेंज कर रहे हैं। और ये फ्रंट पैड बिल्कुल एंड हो चुके हैं इसके, ख़त्म को ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर पैड आपके जो चेंज से लेट करेंगे, जो उसका रूटर है वो आप इसका ख़राब कर देंगे, जो रूटर फिर आपको इसको टूल लगाना पड़ेगा या फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी पैड इसके एंड हो चुके हैं, पैड रिप्लेस कर रहे हैं, नए पैड फिट कर रहे हैं इसके अंदर। साथ ही रियर इस साइड के भी चेंज हो चुके हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं पैड फिट करके और आपको चेक कराते हैं। और जो फ्रंट के ब्रेक शू हैं, जैसे आप नॉर्मल तमाम गाड़ी का रिप्लेस करते हैं उस तरीके से आपने जो फ्रंट है ब्रेक शू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई ईजी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आम तरीके से आम गाड़ी को तो इस तरीके से आप इसके पैड रिप्लेस करने हैं। बाग इसमें आते हैं होंडा, भाई इसको ऐड कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। रिमोट हमारा गाड़ी के अंदर ही है, स्टार्ट हो गया इस टाइम, ठीक है। हैंड ब्रेक टाइम डाउन है, कोई लाइट नहीं, पहले ब्रेक पम्प करनी है आपको। ठीक है, अभी हैंड ब्रेक ऊपर कर लें, पीछे मोटरें ऑन हो गई, हैंड ब्रेक की लाइट वहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको पे डाउन करते हैं, मोटर वहाँ पे डाउन होगी, ठीक है। तो कोई मसला होगा, कोई इश्यू होगा तो आपकी जो हैंड ब्रेक है वो डाउन नहीं होगी। अगर आपकी मोटर में मसला आ चुका है, कोई मोटर स्टक हो चुकी है या आपने फिटिंग सही नहीं की या कोई और रोला हो गया, तो इस तरीके से फिर आपको जो जब आप इसको हैंड ब्रेक ऊपर करेंगे ना, हैंड ब्रेक ऊपर नहीं होगी। अगर ऊपर हो जाए तो आपकी हैंड ब्रेक डाउन नहीं होगी। ये साउंड सुने आप, ये मोटर्स की ऑन और बंद हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप होंडा की, सिविक की या किसी और गाड़ियों की जो है ब्रेक शू रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ चाइना की गाड़ी है उसमें आपको ब्रेक शू रिप्लेस करने से पहले जो उसकी लीड है वो उतारनी पड़ती है, बैटरी की लीड उतार के उसके बाद फिर आपने बैक साइड से ब्रेक शू रिप्लेस करने हैं। अगर आप लीड नहीं उतारेंगे फिर आपकी जो मसला आएगा, लाइट यहाँ ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी और हैंड ब्रेक अप डाउन नहीं करेगी और व्हील जाम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक इशूज़ में आता है चाइना गाड़ी में। क्या ये होंडा में आप इस तरीके से पैड रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।